माय डियर फ्रेंड्स, सीईटी 2023 को एग्जाम होने वाला है और इसमें कई क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के पूछे जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर, यानी कि सर्दी का टाइम, 2004 को विश्व के किस हिस्से में, विश्व की बात की जा रही है, पूरी दुनिया की बात की जा रही है, किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? सोचिए। और इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब सुनामी, जो कि जापानी शब्द है, और सुनामी आता है तो काफी सारा आसपास के क्षेत्र, समुद्र के आसपास के क्षेत्र, शहरों को काफी सारा नुकसान पहुंचाता है। और 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, तो उसका एक दृश्य दिखाते हैं आपको। नीचे चलते हैं। ये देखिए, ये सुनामी दुनिया के काफी सारे देशों को नुकसान पहुंचाया और भारत में भी काफी सारा नुकसान। ये देखिए, समुद्र के आसपास की बड़ी बड़ी लहरें, सुनामी, और शहर को जान माल की हानि हुई, यानी कि काफी सारा नुकसान हुआ। आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी लहरें हैं। आओ ऊपर क्वेश्चन की तरफ ऊपर चलते हैं और जानकारी लेते हैं। तो सुनामी क्या होता है? समुंदर, सागर, महासागर के नीचे कंपन होना और बड़ी बड़ी लहरें बनना, और आसपास के जो है शहरों को काफी सारा नुकसान कर देना। और आगे, अब बात कईयों के माइंड में आ रही होगी कि भूकंप भी तो होता है। बिल्कुल, भूकंप क्या होता है उसको भी जानिए। भूकंप धरती के नीचे कंपन होना, तरंगदैर्घ्य किरणें निकलना, और ऊपर काफी नुकसान पहुंचाना, मकान, बिल्डिंगों को हिल जाना। ये जमीन के नीचे की कंपन, और ये सुनामी समुद्र के नीचे कंपन होना। सुनामी धरती के नीचे कंपन होना भूकंप कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको सुनामी का दृश्य दिखाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में गैस त्रासदी हुई, काफी हजारों लोग मारे गए बेकसूर। किस प्रकार का आपदा थी? ये मानव इंसान की लापरवाही की वजह से हुआ। तो आंसर आप जान चुके होंगे, मानव जनित, बी ऑप्शन, क्योंकि गैस मानव ने बनाई है, मानव जनित है। तो इसका एक दृश्य दिखाते हैं। भोपाल में जो गैस लीकेज हुई थी और कई हजार लोग मारे गए बेकसूर। ये देखिए, गैस लीकेज होना
और आसपास के क्षेत्र। सवेरे की बात है, ये गैस जो चारों तरफ फैल गई और कई हजार लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ए ऑप्शन सांप्रदायिक दंगा, यह मानव जनित है। पूछा गया क्या? नहीं की। आप ये देखिए बी ऑप्शन आतंकवाद, ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। रेल दुर्घटना, रेल इंसान चलाता है, दुर्घटना हो जाती है, ये मानव जनित है। बट इसमें नहीं पूछा गया नहीं। तो नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? कुछ देर पहले बताया गया था। समुंदर में भूकंप का आना। समुंदर में भूकंप का आना सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी किस स्थान पर आता है? बिल्कुल, कुछ देर पहले ही आपको बताया गया था, समुंदर। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, समुंदर, सागर, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को। बिल्कुल सही आंसर आपके माइंड में आ चुका है, सी ऑप्शन राइट है इसका। सी ऑप्शन, सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। सेवन क्वेश्चन। सबसे खतरनाक तरंग कौन सी है? आप सबसे नीचे पी, पी फोर प्राइमरी, प्राइमरी तरंगे होती हैं, सेकेंडरी तरंगे होती हैं और लो तरंगे होती हैं। ये धरती के नीचे से बनती है तरंगे और काफी नुकसान, जो कि ये काफी सारा नुकसान करती है। हम इसको याद रखने के लिए लॉन्ग तरंगे भी कह सकते हैं। लंबे टाइम तक वाइब्रेशन होना धरती पर, तरंगे और जमीन को हिलना, ये काफी नुकसानदायक है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। एल नाम की तरंगे खतरनाक है, और इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप केंद्र के उदारद्र यानी नीचे से ऊपर पृथ्वी पर स्थित
केंद्र को क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये नीचे धरती है, और यहाँ पर धरती के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है केंद्र। आदि केंद्र भी कह देते हैं। आदि केंद्र नीचे, इसको हम आसानी के लिए जो है केंद्र कह देते हैं। नीचे केंद्र है, और यहाँ से तरंगे निकलती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं, और ये 90 डिग्री पर, हमेशा 90 डिग्री पर ये तिरंगे ऊपर जाती हैं। 90 डिग्री पर, ये याद रखना है, 90 डिग्री पर ये तिरंगे ऊपर की तरफ जाती हैं, और ऊपर की तरफ जाएंगी तो ऊपर कंपन होगी, उसको कहेंगे ऊपर वाले हिस्से को। ये देखिए, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? आदि केंद्र। और केंद्र नीचे देखिए, ऊपर वाला अधिकेंद्र, नीचे वाला केंद्र, इसको भूकंप केंद्र भी कह देते हैं, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। भूकंप केंद्र। तो ये याद रखना है, ऊपर वाला अधिकेंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? इसका आंसर बी, 56% है। भूकंप प्रभावित भूकंप प्रभावित करता है भारत का 56 हिस्सा, भूकंप से प्रभावित हो जाता है। और ज्यादातर भूकंप कहाँ पर देखे जाते हैं? बिहार के अंदर भूकंप के झटके देखे जाते हैं। और बिहार भी भारत का एक राज्य है। तो भारत की बात चल रही है, कितने प्रतिशत? 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, बिहार की बात हो रही थी, बिहार वाला एक क्वेश्चन आ चुका है। बिहार में भूकंप कब आया था और काफी नुकसान हुआ था? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। 1934 को बिहार में भयंकर भूकंप आया था, और कई हजार लोग मारे गए थे, और जान माल की हानि हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ये देखिए, ये बिहार है, और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी क्षेत्र, और नीचे दक्षिण है। पर बाढ़ग्रस्त की बात हो रही है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र उत्तरी बिहार, और इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाखत में से किस नदी को
बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख देती है। ऐसी कौन सी नदी है बिहार वालों को दुख देती है, बाढ़ लाती है और तबाही मचाती है? उस नदी को बिहार का शोक के नाम से पुकारा जाता है। वह कौन सी नदी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपके माइंड में आ चुका होगा, जो कि सी ऑप्शन, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका सही आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? नदी पर है, नदी पर यानी नदी के ऊपर। और वह कौन सी नदी है? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट। कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार की शोक भी कहा जाता है। अभी ऊपर क्वेश्चन क्या है उसमें आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। ए ऑप्शन सिस्मोग्राफ। ए ऑप्शन राइट होगा। अब जो इकाई मापी जाती है, इकाई भूकंप को मापा जाता है, इकाई यूनिट वो किससे मेजर की जाती है? सी ऑप्शन इससे रिएक्टर स्केल से मेजर की जाती है इकाई को। तो अब आप जान चुकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, जन्म यानी कि भूकंप की उत्पत्ति होती है, क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन कुछ देर पहले हुआ है। जन्म कहाँ से होता है? जन्म की बात हो रही है। भूकंप की जो है स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ए ऑप्शन भूकंप केंद्र। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? समुद्र तल की बात हो रही है। समुद्र तल के नीचे जो कंपन होती है वो क्या कहलाती है आगे चलकर? सुनामी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? देखिए, ये रिंग बांध जो कि किसके लिए उपयोगी होता है? बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृतिक कैसी होनी चाहिए? आकृतिक मतलब आकृति। ये गलत प्रिंट हो रहा है। आकृति कैसी होनी चाहिए? सोचिए। और इसका सही आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा। इसका सही आंसर डी ऑप्शन है, आयताकार। रेक्टेंगुलर की शेप की जो भवन होने चाहिए ताकि भूकंप के झटके आए तो सहन कर पाए। आयताकार, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? पहली तरंग की बात हो रही है, पहली तरंग। पहली तरंग कौन सी होती है? पी, प्राइमरी। उसके बाद कौन सी तरंग आती है? सेकेंडरी। और फिर धरती के ऊपर एल। तो इसने पूछा है फर्स्ट। फर्स्ट पूछा है। फर्स्ट है ये। सेकंड सेकेंडरी। और थर्ड जो तरंगे होती है एल होती है। और ये सबसे नुकसानदायक एल नाम की तरंगे होती हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल जान चुके होंगे आप। पहली तरंगे जो कि पी, ए ऑप्शन राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। भारत को कितने भू देखिए, बात की बात हो रही है यहाँ। कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि 5 जोन बनाए गए हैं भारत में जहां पर भूकंप के झटके काफी देखे जाते हैं। 5 जोन बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दूरबीन। दूरबीन से दबे हुए लोगों का पता नहीं लगाया जा सकता। हेलीकॉप्टर से देखकर भी दबे हुए लोगों का पता नहीं लगाया जा सकता। टेलीस्कोप से भी दबे हुए, मलबे के नीचे दबे हुए का पता नहीं लगाया जा सकता है। और इसका बी ऑप्शन राइट होगा, इंफ्रारेड कैमरा। जो मलबे के नीचे दब गए हैं, भूकंप आने के बाद मलबा बन जाता है, उसके नीचे दब जाते हैं। तो कितने लोग दबे हुए हैं, इंफ्रारेड कैमरे से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हुआ है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? और इसका आंसर प्रशांत महासागर और आसपास के क्षेत्र शहर को जो है काफी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। बंगाल की खाड़ी। आपके माइंड में तुरंत आया होगा, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा पानी वाला, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? सोचिए। तो आपके माइंड में आ चुका होगा, इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। कैसे याद रखेंगे? कि जब गेहूं की बुआई, गेहूं बोए जाते हैं, उसी दौरान की बातें होती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी चक्रवात आता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप, बी ऑप्शन सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, और सी ऑप्शन देखिए ध्यान से, आपदा प्रबंधन का। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन राइट होगा। प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना प्राकृतिक आपदा यानी कि आपदा प्रबंधन कहते हैं। और इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आग से जलने की स्थिति में, ध्यान से देखिए, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार करना चाहिए? सोचिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी सोचिए। और आपके माइंड में आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ठंडा पानी डालना चाहिए। जिस हिस्से पर आग लग गई है या जहां पर आग लग गई है, तो पानी डालने का अथक प्रयास करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर होगा सी, कोटोपेक्सी। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? और इसका सही आंसर होगा
ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा। अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूकंप की बात हो रही है। सबसे ज्यादा भूकंप इस दुनिया में कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रशांत मेखला। परी यानी प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29। अब ये क्वेश्चन देखिए। नंबर बताना है। आपदा या आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए किस नंबर को डायल करोगे आप? सोचिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसे कि 112 डायल करते हैं हरियाणा में। आपके माइंड में आ चुका होगा 112। अब बात चल रही है आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए किस नंबर को डायल करोगे? तो इसका सही आंसर होगा, ये देखिए, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से है। चलो बताया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा तीसरा, यानी कि 109 पर जो है आप कॉल करोगे आपात प्रबंधन के लिए, इमरजेंसी। नेक्स्ट। पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? चार ऑप्शन। और इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, लातूर में। अब लातूर कहाँ पर है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये महाराष्ट्र में है। तो लातूर महाराष्ट्र में है। थोड़ी इसकी झलक देखिए, दृश्य देखिए। महाराष्ट्र का लातूर शहर। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।